पाक फौज के गुप्त ऑफिसर हो सकते हैं आतंकवादी। भारतीय सैन्य ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के कौमी झंडों में लिपटे जनाजों पर राष्ट्रपति व आर्मी चीफ के श्रद्धांजलि पुष्प दे रहे बड़ा संकेत। पाकिस्तान में आतंकियों के शवों को दिया जा रहा उच्च स्तरीय राजकीय सम्मान, फिर ये आतंकी नॉन स्टेट एक्टर्स कैसे? समाचार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। विशेष रिपोर्ट द्वारा ज्ञान प्रकाश बागी। जिन्हें दुनिया आतंकवादी समझती है, कहीं वे पाक फौज के गुप्त अफसर तो नहीं, क्योंकि मारे गए आतंकियों के पाक के कौमी झंडों में लिपटे जनाजों पर पाकिस्तानी राष्ट्रपति और सेना प्रमुख के श्रद्धांजलि पुष्प देखे गए हैं। इसका सीधा अर्थ उच्च स्तरीय राजकीय सम्मान होता है। भारत में आतंकी कार्रवाइयां करने वाले सभी आतंकियों के पाक फौज कनेक्शन साफ साफ ये संकेत दे रहे हैं कि वहां की धरती पर संचालित आतंकी संगठन और प्रशिक्षण केंद्र सभी पाक फौज का ही दूसरा कुरूप चेहरा है। इसका सबसे बड़ा सबूत अब भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के पाक झंडों से लिपटे जनाजों के कफन दफन पर भी मिल रहा है, जिसे अब पूरी दुनिया अपनी खुली आंखों से देख रही है। इसके बावजूद भी पाकिस्तान दुनिया भर में ये झूठा प्रोपगंडा करता फिरता है कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़े जाने वाली लड़ाई में पूरी मजबूती से खड़ा है। लगता तो यही है कि वहां की धरती पर स्थापित सभी आतंकी संगठन पाक फौज के परोक्ष सैन्य विंग हैं। पाकिस्तान हमेशा से ही ये कहता आया है कि भारत जिन्हें दुनिया भर में पाक समर्थित, पोषित अथवा प्रायोजित आतंकी बताता है, दरअसल वे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो कि आतंकियों के जनाजों पर उमड़ी पाक फौज के अफसरों की भीड़ से सफेद झूठ साबित हो रहा है। अक्सर देखा गया है कि पाक प्रशिक्षित आतंकवादी जब भारत में आकर वारदात करते हैं तो वे सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं। वे बड़ी आसानी से हमारे सैन्य स्तरीय सुरक्षा बलों से मुकाबला कर लेते हैं। मारे जाने पर उनके शवों के पास से जो दस्तावेज बरामद होते रहे हैं, उनमें बहुत बार सैन्य पहचान पत्र मिले हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर आतंकियों के पास से ऐसे सैन्य पहचान पत्र क्यों बरामद होते रहे हैं? कारगिल युद्ध में हिंदुस्तानी सैन्य कार्रवाई में ऊंचे पहाड़ों पर मारे गए पाक आतंकियों के शवों की तलाशी से भी उनकी सैन्य पहचान वाले कार्ड प्राप्त हुए थे। ये बात एकदम अलग है कि तब पाकिस्तानी हुकूमत ने इन्हें अपने नागरिक या सैनिक मानने से भी साफ साफ इनकार कर दिया था। भारत को ये खूब याद है कि पाकिस्तानी छद्म युद्ध यानी राजकीय वित्त पोषित या यूं कहिए प्रायोजित आतंकवाद के अब्बा वहां के तत्कालीन सैन्य शासक तानाशाह जनरल जिया उल हक थे। भारत के खिलाफ ये उन्हीं की एक कूटनीतिक रणनीति का सैन्य मॉड्यूल था, जो पिछले करीब 3 दशकों से सीमा पार से भारतीय सीमाओं के भीतर जारी है। वैसे दुनिया की आंखों में धूल झोंकने भर को पाक द्वारा सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादियों को नॉन स्टेट एक्टर्स बताया जाता रहा है और ये भी कहा जाता रहा है कि ये मसला एक कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ने वाले इस्लामिक जिहादी अथवा स्वतंत्रता सेनानी है। इस बारे में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ का कथन याद किया जा सकता है, जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया के सामने कश्मीर में सक्रिय आतंकियों को अपनी कौम का स्वतंत्रता सेनानी यानी फख्र-ए-कौम बता उनका खुला समर्थन व सम्मान किया था। यहीं तक नहीं, मुशर्रफ ने अपने एक मीडिया इंटरव्यू में अंतर्राष्ट्रीय आतंकी लादेन तक को भी पाकिस्तानी कौम का हीरो करार दिया था। लादेन प्रकरण में भी अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन टीम ने लादेन को एक बड़ी कार्रवाई कर पाकिस्तानी सैन्य छावनी क्षेत्र के अंतर्गत एक घर यानी गुप्त ठिकाने से जिंदा पकड़ा था। पाकिस्तान की अब भी यही रणनीति चलती चली आ रही है। उसने भारत के कट्टर दुश्मन सभी बड़े वांछित आतंकवादियों को लादेन स्टाइल में ही अपने सैन्य प्रशिक्षण केंद्र क्षेत्रों की रिहायशी कॉलोनियों में बाकायदा घर देकर अपनी सैन्य पनाह में छुपा रखा है।